हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो भाई लोग, एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और जो ढूढ़ली होता है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और कह रही होती है कि इन लोगों को डिटॉक्सिफाई मत करो, इनके अंदर से पॉइजन मत निकालो, इन लोगों को ऐसे ही मरने दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ढूढ़ली होता है वो कहता है कि बॉस, ये सब कुछ एक वादा था, एक डील की थी हम लोगों ने। अगर मैं उन लोगों को डिटॉक्सिफाई कर दूं तो वो लोग तुम्हें ठीक कर देंगे और तुम्हें बचा लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो लियो टोनी होती है वो ये सभी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने पावर्स को यूज़ करने लगती है और कहती है कि जो ब्लडी रोज़ है वो किसी भी काम का नहीं है, ये हम लोगों को बचाने का तो ढोंग कर रहा है, ये एक बकवास जगह है, यहाँ पे लोग जो ज़ॉम्बी हैं उन्हें भी पकड़ के रखते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यानी होती है वो कहती है कि क्या ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी यहाँ पे कहाँ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियो टोनी होती है वो कहती है कि तुम तुम लोगों ने अब मुझे ज़िंदा रखा है तो अब तुम लोगों को मरना होगा। और फिर जो लियो टोनी होती है वो जो यान्यू के पापा होते हैं उनसे कहती है कि तुम एक हारे हुए पर्सन हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो मर चुकी है, तब भी तुमने उसे पकड़ के रखा हुआ है। वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है पर तुमने तभी उसे भी पकड़ के रखा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जुड़लई होती है वो अपने जो बाल होते हैं उससे जो यानू के पापा होते हैं उन पे अटैक कर देती है और कहती है कि ये सब कुछ मैंने अपने जो बॉस है बॉस के कहने पे किया। अगर मेरे जो बॉस है वो नहीं चाहते होते कि तुम्हारी जो पावर है वो हमारे जो बेस है उस पे काम आए, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा था कि तुम हमारे जो बेस है उसे ज्वाइन कर लो, पर तुमने ये नहीं सुना, अब तुम्हें मरना होगा, गो टू हेल। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जुड़लई होता है वो चिल्ला के कहता है कि बॉस आप ऐसा मत कीजिए, बॉस आप रुक जाइए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जुड़लई होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि अगर हम मेरे जो बॉस है उसने ऐसा कुछ कर दिया और उसे कोई भी चोट पहुंचा दी, वरना जो ये लोग हैं वो हम दोनों को भी यहीं पे ही मार देंगे, मुझे अपने बॉस को रोकना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपने पापा से पूछ रही होती है कि पापा उसने जो कहा वो सच है क्या, क्या मेरी माँ वो मर चुकी हैं, क्या हुआ है उसके साथ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी के पापा होते हैं उनकी आंखें बंद होती है, वो अपनी बेटी से आंखें नहीं मिला पा रहे होते, इसलिए जो अटैक होता है वो उनकी तरफ आ रहा होता है वो देख नहीं पा रहे। और फिर जो यान्यू के पापा होते हैं वो यान्यू से कहते हैं कि बेटी यान्यू तुम मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता तो मैं तुम्हारी जो माँ है उसे ज़रूर बचा लेता, पर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसकी वजह से जो तुम्हारी माँ है वो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो लियो टोनी होती है उसके जो बाल होते हैं उसका अटैक जो यानियो और जो यानियो के पापा होते हैं उनकी तरफ जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि यान्यू और यान्यू के पापा आप दोनों संभल के रहना, वो अटैक तुम्हारी तरफ आ रहा है। पर जो यान्यू के पापा होते हैं यान्यू होती है वो उस सब बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते। तभी हमें दिखाया जाता है जो लियो टोनी होती है उसके जो बाल होते हैं वो यान्यू के पापा के सामने आ जाते हैं और उन्हें चोट लगने ही वाली होती है। तभी वो बाल जो यान्यू के पापा के जो चेहरा होता है उसके सामने ही रुक जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियो टोनी होती है उसे जो यांग फैंग होता है उसकी जो गन थी उससे शूट कर दिया गया होता है और जो यांग फैंग होता है उसने उस पर अटैक कर दिया होता है, जिससे जो उसके सीने में जो आइस गन होती है उससे उसे चोट लग जाती है और वो सीधा जाके उसके सीने में घुस जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जुड़लई होता है वो ज़ोर से चिल्ला के कहता है कि बॉस बॉस आप ठीक हो ना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियो टोनी होती है वो अपने घुटनों के बल आ जाती है और वो कहती है कि तुम लड़के, तुम जो मेरे बॉस हैं उनके जो काम में रुकावट बन सकते हो, तुम्हें यहीं पे ही मरना होगा, अगर मैंने तुम्हें यहीं पे नहीं मारा तो तुम मेरे जो बॉस हैं उनके जो काम है उसके बीच में आ सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियो टोनी होती है वो अपने जो बालों की
जो अटैक होता है वो यांग फैंग पे करने लगती है और कहती है कि अब तुम्हें मरना होगा, तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम हमारे जो बॉस है उसके लिए खतरा बन सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिऊ टोनी होती है वो अपना अटैक यांग फैंग पे कर रही होती है। तभी जो उसके बीच में जो झुरली होता है वो आ जाता है। ये देखो जो यांग फैंग होता है वो भी कुछ देर के लिए चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरली होता है वो अपने जो बॉस होता है उससे कहता है कि तुम यहीं पे ही रुक जाओ, तुम उसे चोट मत पहुंचाओ, अगर तुम उससे फाइट करोगी तो तुम खुद भी मर जाओगी, वो तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्लीज़ जो मेरा कहना है वो मान लो। और फिर हमें जो जुड़ले होता है उसके चेहरे को दिखाया जाता है जो रो रहा होता है और वो रोते हुए कह रहा होता है कि बॉस आपको यहीं पे ही रुकना होगा, जो रियलिटी है आपको उसका सामना करना होगा, हम लोगों को यहीं पे ही रुकना होगा, अगर हम लोग उससे फाइट करेंगे तो वो तुम्हें भी मार देगा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं पहले ही जो एरली है मतलब झांग हम उसे खो चुके हैं और अब मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। और जो स्काईविल है वो हमारी जो बातें हैं उनके गंभीरता से नहीं लेता, उसको हम लोग जाने देते हैं, हमें अभी सिर्फ अपने बारे में ही सोचना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियो टोनी होती है वो कहती है कि झुरली तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ, अगर तुम दूर नहीं हटे तो मैं तुम पे भी अटैक कर दूंगी और तुम्हें भी यहीं पे मार दूंगी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हो, पर मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, मुझे जो स्काईविल है उसके लिए ही सब कुछ करना है और मैं उन्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती, मुझे अपने आप में जो कमी है उसे ख़त्म करना है और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। जो जो झू लिंगयून है उसके लिए और जो स्काईविल का जो बॉस होगा या फिर उसका लीडर होगा मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो झुरलई होता है वो रो रहा होता है और फिर जो झुरलई होता है वो यांग फैंग के सामने से नहीं हटता और कहता है कि अगर तुम्हें इसे मारना है तो सबसे पहले मुझे मार दो, अगर तुम इससे फाइट करोगी तो वो तुम्हें सबसे पहले मार देगा और मैं ये देख नहीं पाऊंगा, इसके लिए तुम सबसे पहले मुझे मार दो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो जो लिऊ टोनी होती है उसके जो बाल होते हैं उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर कोई कमी है? नहीं, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, वो लोग सिर्फ तुम लोगों को चूतिया बना रहे हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अब तुम्हें भी मरना होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है जो अपना जो आइस का जो हमला होता है वो उस पर कर देता है। जो झुरले होता है वो जो लियो टोनी होते हैं उसकी तरफ आ रहा होता है और कह रहा होता है कि बॉस बॉस आप क्या हो गया, आप नहीं मर सकते। और फिर जो हमें दिखाया जाता है जो लियो टोनी होती है वो मरते हुए कह रही होती है कि बॉस बॉस ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया, मैंने जो हमारा स्काईविल है उसके लिए ये सब कुछ किया, अब मैं मरने जा रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरले होता है वो बॉस बॉस करते हुए जो लियो टोनी होती है उसके पास आ जाता है और फिर जो झुरले होता है वो लियो टोनी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने स्काईविल के लिए अपनी जान क्यों दे दी, वो स्काईविल सिर्फ हमें किसी वेपन की तरह यूज़ कर रहा था, वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हमें लोगों को उनके लिए मरना नहीं था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो झुरलई से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना जो क्वेश्चन था वो पूछ लेता हूँ, जो स्काईविल है वो सभी के सभी जो पृथ्वी शहर के जो बेस है उन सभी को एकत्रित क्यों कर रहा है, मतलब उन लोगों को एक साथ क्यों लेके आ रहा है, वो क्या करने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुमने हमारे जो सवालों के जवाब ठीक से दे दिए तो जो तुम्हारी जो बॉस है मतलब जो लियो टोनी उसकी जो शरीर है वो मर चुकी है, वो जो शरीर है वो हम लोग तुम्हें दे देंगे अगर तुमने जो हमारा सवाल है उसका जवाब दे दिया तो। और फिर जो झुरले होता है वो रोते हुए कह रहा होता है कि यांग फैंग से ये सब कुछ ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो रैंडम डीलर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो जो फर्स्ट रिंग रोड है उसके पास अपीयर हुआ है
और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत ज़्यादा मुश्किल मुश्किल चुनौतियाँ हैं। अगर हम लोग सभी लोग मिलके उन उन मुश्किलों को मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो कर हो सकती हैं, पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इसलिए वो अपने जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर रहा है, जितने लोग वो इकट्ठा कर सकता है। और फिर जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।